सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी जल्दी आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। जल्दी जल्दी फास्ट में कमेंट करें और बताइए फास्ट में, तो जल्दी जल्दी कि आप लोग कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक, चलिए उसके बाद फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए तो आज का क्लास में जो आपको है क्या पढ़ाएंगे उन चीजों को थोड़ा सा देख लीजिए। आज जो है बिहार बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी क्या पढ़ाएंगे, बायोलॉजी जो कि चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 में जो आपको पढ़ाएंगे, चैप्टर 9 का नाम क्या है ये देख लीजिए। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। किसमें? खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? खाद्य उत्पादन में वृद्धि के कार्यनीति के बारे में जानेंगे। और इसमें जो जानेंगे किसके बारे में, ये आप देख रहे होंगे इमेज, ये आप देख रहे होंगे इमेज, नहीं पता चल रहा। चलिए तो इसमें जानेंगे अपना किसके बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? मधुमक्खी पालन के बारे में। और ये जो है आपका वीडियो का पार्ट 3 है। क्या है? ये वीडियो का पार्ट 3 है। अब जिन्होंने भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये क्लास खत्म होने के बाद वो क्लास आप देख लें और ज्यादा समझ में आ जाएगा। आपको क्या होगा? और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो आज के क्लास में अपना जो पढ़ने वाले हैं, किसको पढ़ने वाले हैं? मधुमक्खी पालन के बारे में। किस प्रकार से मधुमक्खी पालन किया जाता है, कैसे उनको रखा जाता है, कौन कौन से मधुमक्खी होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, रानी मधुमक्खी कैसे होते हैं, ड्रोन मधुमक्खी किसे कहते हैं, नर मधुमक्खी क्या होता है, कार्यकर्ता मधुमक्खी जिसको सेवक मधुमक्खी कहते हैं वो किसे कहते हैं, इन सभी चीजों के बारे में क्या होगा जानने के लिए आपको मिलेगा। ओके, चलिए वेरी गुड। जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग तैयार हैं आज की क्लास के लिए? जल्दी जल्दी फास्ट में बताइए आप लोग, आज के क्लास के लिए आप लोग तैयार हैं? एक बार यस कमेंट करें, यस सर आई एम रेडी। जल्दी जल्दी फास्ट में इन सभी चीजों के बारे में आज बेहतरीन तरीका से आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कॉपी पेन निकाल लें और तैयार हो जाए। कर दिया जाए स्टार्ट। चलिए एक छोटा सा मोटिवेशन लेकर के अपना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक छोटा सा मोटिवेशन को लेकर के अपना स्टार्ट करेंगे। क्या है वो मोटिवेशन देख लीजिए। क्या कहा जाता है? इंसान अगर ठान ले तो उसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। इंसान अगर ठान ले तो उसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। जैसे कि आपको पढ़ने के लिए बैठते हैं तो अगर आप ठान ले कि आज 2 घंटा पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, 3 घंटा पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। आप टारगेट लेकर के बैठे ना कि हमको जो है आज फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी को पूरा मतलब कि 2 घंटा में एक चैप्टर खत्म कर देंगे, जो जो पढ़ा चुके हैं उसको रिवीजन कीजिए, है कि नहीं? तो वही कारण कहा जाता है इंसान के लिए, है ना। इंसान अगर ठान ले तो कोई काम उसके लिए क्या होता है, नामुमकिन नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन चीजों ये मोटिवेशन जो है आपको समझ में आया होगा और आज से करने के लिए आप क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कौन कौन करने के लिए तैयार है? रिवीजन कौन कौन करने के लिए तैयार है? जल्दी जल्दी बताइए तो फास्ट में। रिवीजन मतलब जो आपको पढ़ा चुके हैं, जो आपका क्लास मतलब चैप्टर खत्म हो चुका है, उनका रिवीजन कौन कौन करने के लिए तैयार है? आज से कौन कौन ठान लगे कि यस सर जी रिवीजन के लिए तैयार है हम, है ना? जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में, जल्दी जल्दी, है ना। रिवीजन करना जरूरी है तो जरूरी है कि नहीं? चलिए वेरी गुड। चलिए आज की क्लास में अपना जो पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मधुमक्खी पालन के बारे में, जिसको बी कीपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बी कीपिंग। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम क्या बोले, मधुमक्खी पालन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बी कीपिंग। आपको अगर दिया जाए सिर्फ बी कीपिंग क्या है, हिंदी में ही लिख देगा बी कीपिंग, तो आपको समझना पड़ेगा। इंग्लिश में ज्यादातर आप देखिए बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड क्या करते हैं, बिहार हिंदी है, हिंदी से वो क्या करेगा, पहले इंग्लिश डाल देता, वो मतलब उल्टा काम ज्यादा करता है। ये क्या करता है, उल्टा काम। अभी आपके एग्जाम हुआ ना अर्धवार्षिक, उसमें भी देखें कितना इंग्लिश से इंग्लिश दे रहा है। तो आई के लिए से आपको क्या करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों को याद करना है, दोनों को क्या करना, समझना है और पढ़ना है। ठीक, चलिए तो आज अपना जानेंगे, किसको जानेंगे, बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन के बारे में जानेंगे। चलिए मधुमक्खी पालन क्या होता है, देख सकते हैं कैसे पालन किया जाता है, सभी चीजों के बारे में बताएंगे। और बहुत सारे आप देखे होंगे पेड़ पर भी मधुमक्खी लगता है ना, पेड़ पर छत्ता बना करके जमा होकर के लगे हुए रहते हैं। तो ज्यादातर पालन कैसे किया जाता है वो चीज भी यहाँ देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए एक एक चीजों को बारी बारी से अपना पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए क्या कहता है, आर्थिक लाभ के लिए, है ना, किसके लिए, आर्थिक लाभ के लिए, ध्यान समझिए, आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खियों का पालन
पोषण मधुमक्खी पालन कहलाता है। अब बताइए, कोई भी आदमी, कोई मान ले कीट पतंग, ये तो कीट में ही आ जाता है, तो कोई भी आदमी कीट क्यों क्यों पालेगा? उससे कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब तक अभी बात किया जाए दुनिया में जितना भी आदमी है, जब तक उसको कोई भी चीज से लाभ नहीं होता वो चीज को करना ही छोड़ देता, मतलब करता ही नहीं है कि नहीं, मतलब लाभ होना। तो वही मतलब आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खियों को पालन पोषण करना ही मधुमक्खी पालन कहलाता है। कैसे बोलिएगा? आर्थिक लाभ के लिए, मतलब पैसा है ना, पैसा, ठीक है। तो वही आर्थिक लाभ के कारण जो है मधुमक्खी का पालन पोषण जो करते हैं उसे ही मधुमक्खी पालन कहते हैं। क्या बोलिएगा? उसे ही मधुमक्खी पालन कहते हैं। तो देखिए, मधुमक्खी से हमें क्या क्या चीज प्राप्त होता है? शहद प्राप्त होता है, मधु जो हनी होता है, और मधु मोम भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? और परागन भी होता है इससे। मधुमक्खी पालन मतलब परागन में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। परागन, परागन बोले थे, पढ़ाए ना, पोलन, पोलन पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए ना? पुष्पी पादप में लैंगिक जनन पढ़ाए। तो वही बात है इसमें जो है मधुमक्खी पालन से क्या क्या हो सकता है लाभ? पहला तो जो शहद होते हैं, शहद मिल जाएंगे। उसके बाद क्या होते हैं? मधु मतलब मोम की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद परागन की क्रिया भी, परागन की क्रिया में मधुमक्खी का सबसे बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा योगदान किसका है? परागन की क्रिया में मधुमक्खी का सबसे बड़ा योगदान होता है। समझ गए? परागन की क्रिया में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? मधुमक्खी का होता है। ठीक, अब देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, देख सकते हैं कि फार्मिंग किस प्रकार से किया जाता है। मतलब इसका एक जगह जहां की फूलों को खेती होता है। अब देखिए, एक शहद, मतलब शहद का मतलब खेती बात किया जाए, फूलों से होता है। अब वहां पे फूल रहेगा ही नहीं तो कैसे होगा? तो स्पेन में फूलों का मतलब शहर बोला जाए तो स्पेन में जानता है एकदम इतना रंग बिरंगा फूल है वहां पे अगर मधुमक्खी पालन किया जाए तो एक शुद्ध शहद प्राप्त होगा, एक शुद्ध हनी प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? एक शुद्ध हनी प्राप्त, क्योंकि वहां पे फूल बहुत ज्यादा होता है, फूल जो होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो है मधुमक्खी पालन, इसमें किस प्रकार से किया जाता है देख रहे हैं। डब्बा लेकर के क्या करते हैं? ढक देते हैं और मधुमक्खी के लेकर के यहाँ पर छोड़ देते हैं और उसमें क्या करते हैं? मीठापन दे देते हैं थोड़ा सा। मधुमक्खी का जैसे घर रहेगा तभी तो वो उसमें जाकर के फूलों से जाकर के रस को चूस करके उसमें जमा करेंगे। क्या करेंगे? उसमें जमा करते हैं, है कि नहीं? उसके बाद जमा करते हैं तो उसके बाद उसको क्या करते हैं? निकाल करके और उसमें बढ़िया से शुद्धि का मतलब कि निकाल करके डब्बा में पैक करके उसे बेचते हैं। और बहुत सारे होते हैं क्या, मतलब कि कहीं पे लगाता है छत्ता उतार करके। आप लोग अच्छा कौन कौन शहद खाए हैं? जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। शहद जो है जिसे बहुत को मौध भी बोलते हैं, कि नहीं? तो कौन कौन खाए हैं? जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में, है कि नहीं? खाए हैं? ओके ओके, वेरी गुड। तो वही बात होता है कि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए मधुमक्खी पालन के बारे में तो बोलिएगा आप आर्थिक लाभ के कारण, है ना, आर्थिक लाभ के लिए जो मधुमक्खी को, है ना, जो मधुमक्खियों को पालन और पोषण करते हैं उसे ही मधुमक्खी पालन कहते हैं। और उससे मधुमक्खी से हमें शहद और मधु तथा मधु मोम तथा परागन की क्रिया में, है ना, मधुमक्खी की सबसे बड़ा योगदान होता है। इन सभी चीजों की प्राप्ति होती है और सबसे बड़ा योगदान मधुमक्खी की परागन की क्रिया में होती है। तो बताइए जल्दी जल्दी फास्ट में, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में, आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कि यस सर जी क्लियर हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में, जल्दी जल्दी बोलिए कि यस सर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बस इसी तरीका से एक एक पॉइंट को समझना है, लिखना है, पढ़ना है। ओके, चलिए अगला स्टेप देखते हैं अपना। मधुमक्खी पालन के लिए निम्न जानकारियां प्राप्त होनी चाहिए। मतलब अपना जो मधुमक्खी का जो पालन करेंगे इनके बारे में क्या क्या जानकारी होना जरूरी होता है, इन चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किन किन कौन कौन सा पॉइंट है जिसके बारे में आदमी को जानना जरूरी होता है अगर वो चाहेंगे कि हमें मधुमक्खी पालन करना है। क्या करना है? मधुमक्खी का पालन करना है। मधुमक्खी का मतलब कि खेती बोला जाए या बी कीपिंग किया जाए तो हम किन किन बातों को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? मधुमक्खियों की प्रकृति तथा उसका स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मधुमक्खियों की प्रकृति और उनके स्वभाव के बारे में जानना जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है? दूसरा पॉइंट में लिखना है मधुमक्खियों की छत्ते को, है ना, मधुमक्खियों के छत्ते को रखने के लिए एक उपयुक्त स्थान होना चाहिए। मधुमक्खियों के छत्ते के लिए क्या होना चाहिए? एक उपयुक्त स्थान होना चाहिए जहां पे फूलों की खेती होता है। जहां पे फूलों को खेती होगा तो मधुमक्खी जब वहां पे रहेंगे तो क्या करेंगे?
फूलों के पास जाएंगे, उनसे क्या करेंगे, उनमें एक फायदा ये हो जाएगा, परागण की क्रिया भी हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, उनमें से क्या होगा, रस को चूस करके लेकर के उसमें जमा करते जाएंगे। अब मान लीजिए ऐसे फालतू जगह पर जाकर के अपना क्या करते रख देंगे, और जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब कैसे मधुमक्खी उसमें जो कहां से रस लाएगा, कहां से चूस चूस के लाएगा। तो अगर उनके लिए आप फूलों का बागान लगा देते हैं, खेती कर लेते हैं फूलों का, तो वहां पे ज्यादा मात्रा में शहद, एकदम नेचुरल शहद मिलने का ज्यादा चांस रहता है। तो एक उपयुक्त स्थान खोजना होगा जहां पे कि फूलों की खेती होता हो, ठीक है। उसके बाद देखिए विभिन्न मौसम में छत्तों का प्रवर्धन, विभिन्न मौसम में जैसे कि ठंडी, गर्मी, बरसात, इन सभी चीजों में उनको कैसे, मतलब मधुमक्खी जो होते हैं उनको कैसे मतलब कि बचा करके रखना है, इन सभी चीजों का प्रबंधन करना होगा। क्या करना होगा, प्रबंधन करना होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, शहद तथा मोम का संग्रहण तथा उनका रख रखाव। क्या करना है, जब मतलब शहद उसमें बन जाएगा तो उसको क्या करना है, निकाल करके एक अच्छा से क्या करना है, निकाल करके अच्छे से उसको क्या करना है, स्टोर के रखना, स्टोर करके रखना। और स्टोर करके रखते हैं तो फिर उसको क्या करते हैं, दूर दूर भेजते हैं। क्या भेजते हैं, दूर दूर भेजते हैं, ताकि क्या कर सके, ताकि क्या कर सके, मतलब कि बेच सकें, कोई खाने के लिए करते हैं, कोई अपना कहीं कहीं जा करके भी अपना करते हैं, क्या करते हैं, खेती करते हैं, वहां जा करके अपना बेचते हैं शहद को, है कि नहीं। चलिए, तो खेती नहीं करते मतलब बेचते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को, ठीक है। तो जल्द आप नोट भी करते जाए, आप लोग क्या करते हैं, नोट कर भी नहीं करते हैं, है कि नहीं। अब नोट नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, फिर नोट भी करना है, क्योंकि 9th वाला चैप्टर जो है आपका यही भी हम कंप्लीट कर देंगे, क्लास में भी खत्म कर देंगे, ठीक। तो जल्दी जल्दी बताइए, ये पॉइंट जो है मधुमक्खी पालन में किन किन बातों की जानकारी होना चाहिए, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी एक बार यस कमेंट करें। यस सर जी समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई, जल्दी जल्दी एक बार आप लोग यस कमेंट करें कि फर्स्ट में यस सर जी समझ में आ गया, फर्स्ट में यस कमेंट कर दे, एकदम फट से नहीं कर दे। और जो जो नहीं आए हैं ग्रुप में बोल दे, ग्रुप में भी आपको आप फीडबैक देना है, ऐसे नहीं, ग्रुप में भी फीडबैक देना है और क्लास में भी आकर के आपको फीडबैक देना है कि सर जी आज का क्लास कैसा लगा। तब जो नहीं किया ना वो पछताएगा कि भाई आज के क्लास में हमको क्या सीखने के लिए मिला। जो सीखने के लिए मिला ना वो चीज लिखना आपको, ठीक है। जो इस क्लास से आपको क्या सीख मिला ये चीज बताना है, ठीक है। और क्या क्या बात क्लियर हुआ इन सभी चीजों के बारे में बताना, ठीक। चलिए, अब क्या देखते हैं, अब अगला पॉइंट अपना देखेंगे, व्यवसायिक दृष्टि से मधुमक्खियों की प्रजाति, मतलब व्यवसायिक दृष्टि से मधुमक्खियों की प्रजाति कितने होती है। अब चलिए, मधुमक्खी की प्रजाति कितने होता है, आपको बोले थे ना मधुमक्खी 3 प्रजाति होते हैं, कितने, 3। पहला एक होता है, पहला सीधा बात किया जाए रानी मधुमक्खी, दूसरा ड्रोन मधुमक्खी जिसको नर मधुमक्खी कहते हैं, और तीसरा जो हो जाता है कार्यकर्ता मधुमक्खी जिसको सेवक मधुमक्खी भी कहते हैं। चलिए, एक एक बातों को जानेंगे, इसके बाद क्या क्या हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रजाति के बारे में अपना जानेंगे, किसके बारे में जानेंगे, प्रजाति, कितने प्रजातियां, कौन कौन प्रजाति होते हैं, समझिए यहाँ पे। सबसे पहले जो होते हैं एपिस सेरेना इंडिका, क्या होते हैं, एपिस सेरेना इंडिका, ये प्रजाति होते हैं, क्या होते हैं, एपिस सेरेना इंडिका। देखिए, यह एक सामान्य भारतीय मधुमक्खी है। अगर आपको पूछा जाएगा, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में दे देगा आपको कि निम्न में से कौन सामान्य भारतीय मधुमक्खी है, तो याद रखना होगा आपको, क्या याद रखना होगा, एपिस सेरेना इंडिका। क्या बोलना, एपिस सेरेना इंडिका, ऐसे करके याद रखना। तो क्या है, यह एक सामान्य भारतीय मधुमक्खी है। उसके बाद दूसरा आता है एपिस डोर्सटा, क्या आ जाते हैं, दूसरा एपिस डोर्सटा, यह भीमकाय मधुमक्खी कहलाता है। अब कहेगा भीमकाय मधुमक्खी किसे कहते हैं, तो बोलिएगा एपिस डोर्सटा को। भीमकाय मधुमक्खी किसे कहते हैं, तो एपिस डोर्सटा को कहते हैं, ऐसे याद रखना आपको, ओके। दूसरा नेक्स्ट तीसरा आता है एपिस क्लोरिया, क्या होते हैं, तीसरा क्या आ जाते हैं, एपिस क्लोरिया। अब देखिए, यह आकार में सबसे छोटी होती है, इसे सूक्ष्म मधुमक्खी भी कहते हैं। एक देखते होंगे बहुत एक छोटा सा मधुमक्खी पूरा सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, तो वो कौन सा प्रजाति का होता है, एपिस फ्लोरिया होता है। यह आकार में सबसे छोटा होता है। आपको पूछेगा कौन सा मधुमक्खी आकार में सबसे छोटा होता है और जिसे सूक्ष्म मधुमक्खी भी कहा जाता है, बताइए कौन सा प्रजाति का है, तो बोलिएगा एपिस फ्लोरिया। क्या बोलिएगा, एपिस फ्लोरिया मधुमक्खी, ठीक, ऐसे करके याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, एपिस मेलिफेरा। नेक्स्ट क्या आ जाता है, चौथा एपिस मेलिफेरा, क्या याद रखना है, एपिस मेलिफेरा। ये मधुमक्खी जो रहता है व्यवसायिक दृष्टि से शहद उत्पन्न करने के लिए इस मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए, चलिए आप ही लोग जल्दी जल्दी बताइएगा, व्यवसायिक दृष्टि से शहद उत्पादन के लिए कौन सी मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, बताइए।
व्यवसायिक दृष्टि से शहद उत्पादन के लिए किस मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। अभी तुरंत आपको पढ़ा, इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। आंसर भी यहीं पे है, देखते हैं कौन कौन डालता है। जल्दी जल्दी डालिए, ऐसा नहीं कि दूसरे को डालेगा। आप डालिए आंसर, ये क्या हो जाए, क्या होगा इसका आंसर? व्यवसायिक दृष्टि से शहद उत्पादन के लिए किस मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है? जल्दी जल्दी डालिए तो फास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में। व्यवसायिक दृष्टि से किस मधुमक्खी को पालन किया जाता है? मधुमक्खी में भी प्रजाति आप देख लिए कौन कौन सा? एपिस सेरेना इंडिका, एपिस डोर्साटा, एपिस फ्लोरिया और एपिस मेलिफेरा। तो व्यवसायिक दृष्टि से कौन सी मधुमक्खी का पालन किया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए। यस सर जी पता है। कहां पे? आंसर यहीं पे है, एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा, यस सर जी पता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपिस मेलिफेरा हो जाएगा। देखें, अब जो ध्यान नहीं देंगे पढ़ने में तो उसको हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? इसी तरीका से आपके थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव निकाल करके पूछेगा और आप फंस जाइएगा। तो जब तक थ्योरी याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा आपको। क्या होगा? दिक्कत होगा। थ्योरी याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। तो ए के लिए से आपको क्या करना है? थ्योरी भी एक एक पॉइंट को बारी बारी से पढ़ना है, डिटेल्स में पढ़ना है। ओके, चलिए, वेरी गुड। अब अपना जो देखेंगे, क्या देखेंगे बताइए? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए क्या देखेंगे। तो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? व्यवसायिक दृष्टि से कौन कौन से मक्खियों की प्रजाति होती है? तो व्यवसायिक दृष्टि से सीधा सीधी पहला याद रखना, एपिस मेलिफेरा। क्या हो जाते हैं? एपिस मेलिफेरा। इसी तरीके से एक एक पॉइंट को समझना है, पढ़ना है डिटेल्स में। ठीक है, चलिए अब आप लोग को एक ऑफर बता देते हैं। क्या? अभी दुर्गा पूजा का है, ऑफर चल रहा है सुशिव क्लासेस में। ऑफलाइन क्लासेस का बात किया जाए तो 9th से लेकर के, ध्यान समझिए, कहां से? 9th से लेकर के 9th हो गया, 10th हो गया और 11th हो गया और 12th हो गया। इन सभी क्लास के लिए एक ऑफर है कि अभी से मतलब बात किया जाए, ये जो है 15 सितंबर मतलब सीधा 25 सितंबर याद रखिए, 25 सितंबर से लेकर के पूरा जनवरी तक क्लास पूरा फ्री है। जो भी 9th वाला है, 10th वाला है, 11th वाला है, 12th वाला है, सबको बोल दीजिए क्लास पूरा फ्री कर दिया गया है। आकर के एडमिशन ले ले, मतलब अपना क्लास ज्वाइन कर ले। अभी पूरा फ्री में पढ़ाया जा रहा है। ये सूरज सर के द्वारा ऑफर दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दिया गया है। ठीक है, अब जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको क्या करना है? ये क्या है? सुशिव क्लासेस का एप्लीकेशन है, इन्हें डाउनलोड कर लीजिए और अपना बैच को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर आप मैसेज करें, आपको क्या सोल्यूशन तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? सुशिव क्लासेस का फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी, इन्हें भी फॉलो कर लें। दूसरा क्या है? सुशिव क्लासेस नाम से एक चैनल है। अगर आपके छोटे भाई बहन पढ़ते होंगे, क्लास 10th का तैयारी कर रहे होंगे, तो इन चैनल को क्या करें? उनको सब्सक्राइब करवा दें ताकि वो भी यहाँ से क्या कर सके? बेहतरीन तैयारी कर सकें क्लास 10th का। और ये है वेबसाइट। और जो चाहते हैं कि सर हमको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो भाई इस नंबर पे आपको क्या करना है? मैसेज करना है, क्लास लिख करके, एड्रेस लिख करके आप मैसेज कीजिए, आपको नोट्स फ्री में मिल जाएगा। ओके, चलिए, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को समझेंगे, जानकारी मिलेगा। क्या क्या मिलेगा जानकारी? जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। अब अपना थोड़ा सा देख लेते हैं मधुमक्खी क्या है। मधुमक्खी क्या है सर जी बताइए? थोड़ा सा ग्लास लगा लेते हैं। क्या ग्लास माने? चश्मा। हाँ बताइए कैसा लग रहा है? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए फास्ट में, है कि नहीं? हाँ, अब हमें भी क्लियर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। चलिए, वेरी गुड। तो अब देखते हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी एक संघकारी कीट है। मधुमक्खी क्या है? एक संघकारी कीट। मतलब मधुमक्खी जो होता है मतलब कि झुंड में रहने वाले कीट। कौन सा रहने वाले? झुंड में, अकेला नहीं रहते, झुंड में रहते हैं ये कीट। उसके बाद जो है मतलब झुंड, ये समूह में रहते हैं सीधा, अर्थात ये समूह में कॉलोनी बना करके रखते हैं। अपना एक कॉलोनी होता है ना आदमी, कॉलोनी। आप बाहर में जाएंगे ना तो कॉलोनी, बाहर में जाइएगा तो कॉलोनी मतलब रहता है जहाँ पे सब आदमी एकजुट बना करके रहते हैं। तो उसी प्रकार से जो है इसमें जो है कॉलोनी बना करके क्या रहते हैं? मधुमक्खी रहते हैं। ठीक, इनका निवास मधुमक्खी का छत्ता होता है। इनका निवास क्या होता है? देख रहे, छत्ता बना करके डाल देता है जो मधुमक्खी पालन करता है। तो इनका निवास देख रहे, झुंड में भी है कि नहीं? यहाँ पे देखिए, देखिए किस में है? यहाँ पे देखिए, झुंड में भी है। और ये किस में रहते हैं? मधुमक्खी का छत्ता, मतलब कि अपना एक छत्ता बना करके रखते हैं। कौन? मधुमक्खी, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार जल्दी जल्दी फास्ट में बताइए। तो आपको कैसे लिखना है वहां पे? कैसे लिखना है तो बोलिएगा सीधा, मधुमक्खी एक संघकारी कीट है, अर्थात समूह में, है ना, समूह में एक कॉलोनी बना करके रहते हैं, जिनका निवास मतलब रहना, निवास कहाँ पे?
मधुमक्खी का छत्ता कहलाता है। निवास कहाँ होता है? मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता है कि नहीं? अब क्या मधुमक्खी कहाँ रहता है? वो अपना छत्ता में रहते हैं, एक छत्ता बना रहता है, उसी में रहते हैं। और ये कैसे रहते हैं? तो भाई झुंड में रहते हैं, है कि नहीं? झुंड में रहते हैं और मधुमक्खी के छत्ता में रहते हैं, है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बात? जल्दी जल्दी बताइए, फास्ट में जल्दी जल्दी आप लोग लाइक मारिए। लाइक मारना भूल जाते हैं आप लोग को, नहीं बोलते तो बार बार हमको बोलना पड़ जाता है। तो जब आइए बट लाइक मार करके एकदम हाजिरी लगा देना, क्या? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं आया ये पॉइंट? यस सर, ओके ओके, वेरी गुड। एक एक पॉइंट को समझना है, लिखना है, ओके? बढ़ जाए आगे, चलिए वेरी गुड। अब अगला पॉइंट क्या देखते हैं? देखिए बोले थे ना कौन कौन मधुमक्खी होते हैं, उनका भी दर्शन कराएंगे। देख रहे हैं हनी बी। देखिए पहला ये वर्कर, ये मधुमक्खी का आकार देखिए कैसा, ध्यान से समझिए। ये वर्कर मधुमक्खी जिसको कार्यकर्ता मधुमक्खी कहते हैं, देख रहे हैं किस टाइप्स का है। उसके बाद देखिए ये है रानी मधुमक्खी जो कि लंबा होता है, देख रहे हैं क्या होता है? लंबा होता है, रानी मधुमक्खी है। और ये देखिए ड्रोन मधुमक्खी जो कि नर मधुमक्खी है, ड्रोन मधुमक्खी कहा जाता है, जो कि कैसा मधुमक्खी है? नर मधुमक्खी है, ये मादा मधुमक्खी है, ठीक है? इस प्रकार से आगे अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को, तो ध्यान से समझिए। मधुमक्खी के छत्तों में 3 प्रकार की जातियां रहती है। मधुमक्खी के छत्ते जो होते हैं उनमें कितने प्रकार की जातियां होते हैं? 3 प्रकार की जातियां होती है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहले रानी मधुमक्खी, उसके बाद नर मधुमक्खी जिसको क्या कहते हैं? ड्रोन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? नर मधुमक्खी को ड्रोन कहा जाता है, याद रखिए। उसके बाद कार्यकर्ता मधुमक्खी जिसको सेवक भी कहा जाता है और सहायक मधुमक्खी भी कहा जाता है। अगर सहायक रहेगा, सेवक रहेगा या कार्यकर्ता मधुमक्खी रहेगा या सहायक मधुमक्खी रहेगा तो क्या मानना? बस सीधा सीधी याद है भाई, वर्कर मधुमक्खी भी रहेगा तो याद रखना, बस वही चीज। तो मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार मतलब कितने जातियां होते हैं? कितने प्रकार के? सीधा याद रखिएगा, मधुमक्खी होते थे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। वो तीनों कौन है? ये है वर्कर मधुमक्खी, क्यून मधुमक्खी, ड्रोन मधुमक्खी। यही तीनों जो है मधुमक्खी के छत्ते में रहते हैं और यही तीनों मिलकर के शहद बनाते हैं। ऐसा नहीं कि 3 एक रहता है, अपना जाति समूह बना करके रहते हैं। क्या बना कर रहते हैं? समूह बना करके रहते हैं, ठीक है? चलिए तो देखिए इन जातियों में श्रम विभाजन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? श्रम विभाजन पाया जाता है, अर्थात एक जाति किसी विशेष प्रकार के कार्य का संपादन करते हैं। मतलब एक जाति जो है किसी विशेष प्रकार के कार्य को क्या करता है? संपादन करता है। यही सब मिलकर के ये जो है वर्कर कार्यकर्ता मधुमक्खी हो गया, ये क्या हो गया? क्यून मधुमक्खी जिसको रानी मधुमक्खी कहते हैं, और ये ड्रोन मधुमक्खी। अब ये देखिए इनका काम क्या क्या होता है, ध्यान से समझिए। काम क्या क्या होता है मधुमक्खी के काम? अब देखिए सबसे पहले क्या होते हैं? रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी क्या काम करते हैं? ध्यान समझिए, अंडा का निर्माण करता है। रानी मधुमक्खी क्या करता है? रानी मधुमक्खी जो होते हैं क्या करते हैं? अंडा का निर्माण करते हैं। उसके बाद नर मधुमक्खी जो होते हैं अंडा को निषेचित करता है। रानी मधुमक्खी क्या किया? अंडा बना दिया, लो भाई अंडा बना दिया। उसके बाद नर मधुमक्खी क्या करेगा? निषेचित करेगा। क्या चीज? शुक्राणु से निषेचित कर देगा। अब काम बच जाता है किसका? कार्यकर्ता मधुमक्खी का। किसका काम बचता है? कार्यकर्ता मधुमक्खी। कार्यकर्ता मधुमक्खी क्या करता है? छत्ते का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? छत्ता का निर्माण करता है कि नहीं? ऐसे ऐसे करके देखिएगा, छिद्र टाइप्स का रहता है उसकी छत्ता में, है कि नहीं? तो किसका निर्माण करता है? कार्यकर्ता मधुमक्खी किसका निर्माण करता है? छत्ता का निर्माण करता है। रानी मधुमक्खी क्या करता है? अंडे देते हैं। रानी मधुमक्खी क्या करते हैं? अंडे का निर्माण करते हैं। और नर मधुमक्खी क्या करते हैं? उसको निषेचित करते हैं। क्या करते हैं? निषेचित करते हैं। बस इतना पॉइंट को याद रखना है कि नहीं? बस इतना को पॉइंट को आपको क्या करना है? याद रखना, ठीक? अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से समझिए। छत्ते के निर्माण करना और फूलों से परागकण एवं मकरंद एकत्रित करना और छत्ते की साफ सफाई एवं सुरक्षा रखना। बताइए कितना कितना सबसे मेन काम तो किसका हो जाता है? किसका काम हो जाता है? यही कार्यकर्ता मधुमक्खी का। क्या क्या काम होता है? ध्यान समझिए। सबसे पहले तो भाई छत्ता बनाएगा। क्या बनाएगा? छत्ता का निर्माण करेगा। उसको बाद फूलों से परागकण एवं मकरंद जो होते हैं, जो मकरंद को एकत्रित करते, जमा करते हैं। और छत्ते की साफ सफाई सुरक्षा भी करना। छत्ते की सुरक्षा करना, है ना? रक्षा करना, मकरंद को लाना, परागकण को लाना, उसके बाद जो है छत्ता को बनाना। ये सभी काम कौन करते हैं? कार्यकर्ता मधुमक्खी करते हैं। याद रखना है। तो क्या ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी बताइए। 3 मधुमक्खी होते हैं, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी। नर मधुमक्खी को ड्रोन मधुमक्खी कहते हैं। कार्यकर्ता मधुमक्खी जिसको सहायक मधुमक्खी भी कहते हैं, सेवक मधुमक्खी भी कहते हैं।
सेवक मधुमक्खी का क्या काम होता है? छत्ता बनाना होता है, परागकण एवं जो उसमें मकरंद होते हैं उसको लेकर के छत्ता में रखना, और छत्ता को क्या करना? साफ सुथरा रखने का काम करता है। बताइए ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बात? यस सर क्लियर हो गया। ओके ओके वेरी गुड। इसी तरीके से एक एक बातों को डिटेल्स में पढ़ेंगे अपना, ठीक है? डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस क्लास में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, पूरा आर पार करके रख देंगे। रखना है कि नहीं रखना है? यस सर जी रखना है। चलिए वेरी गुड। तो अब अपना देखते हैं मधुमोम बी स्वाक्स, मतलब मधुमोम के बारे में। ये मधुमोम वो जो छत्ते होते हैं उनसे जो प्राप्त होते हैं मधुमोम, जो शहद होते हैं, तो उनसे क्या प्राप्त होता है अपना? मधुमोम। देखिए मधुमोम क्या होता है? मधुमक्खी के छत्ता का निर्माण, है ना, कार्यकर्ताओं द्वारा स्रावित मोम से होता है। यह मोम मधुमक्खी मोम मधुमक्खी कहलाता है। मोम मधुमक्खी किसे कहेंगे? तो बोलेगा मधुमक्खी के छत्ता का निर्माण कार्यकर्ताओं के द्वारा स्रावित मोम। कार्यकर्ता जो मधुमक्खी का छत्ता का जो निर्माण करता है उसमें स्रावित मोम से होता है। किससे होता है? मोम से। स्रावित किससे? मोम से होता है, जिसे मोम मधुमक्खी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मोम मधुमक्खी कहते हैं। अब कार्य देखेंगे, क्या देखेंगे? काम। काम क्या होता है? ध्यान से समझिए। इसका उपयोग खेल सामग्री द्वारा खेल सामग्री बनाने में किया जाता है। ये मोम जो होते हैं, मधुमोम जो होते हैं, मोम है ना, मोम का भी निर्माण होता है इससे। तो मधुमोम जो होते हैं इसका निर्माण किसमें? खेल का सामग्री जो होता है, खेल कूद वाला जो सामग्री होता है उनमें बनाने में किया जाता है इसका निर्माण। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, इसका उपयोग मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। मोमबत्ती जो अपना जलाते हैं ना, इसी का निर्माण किया जाता है। मोमबत्ती बनाते हैं ना, कैंडल जो बनाते हैं, तो कैंडल जो जलाते हैं तो इन्हीं का निर्माण किया जाता है, ठीक है, इसी से बनता है। उसके बाद होता है इसका उपयोग पॉलिश बनाने में किया जाता है। पॉलिश वुलिश देखते होंगे, कोई चीज में पॉलिश वुलिश जो करते हैं, गाड़ी उड़ी में मार देते चमकता है, जूता उता में जो पॉलिश होता है, तो इसका निर्माण जो होता है पॉलिश का बनाने में भी किया जाता है। उसके बाद देखिए क्रीम उरीम जो लगाते हैं दाढ़ी उड़ी बनाने में। अब जो लड़का होंगे तो समझ गए होंगे कि दाढ़ी उड़ी बनाते क्रीम उरीम लगाते हैं, इसी को हनी क्रीम भी देखिएगा, एक एक में होगा बी क्रीम, मतलब कि बी क्रीम होगा, मतलब मधुमक्खी वाला क्रीम जो होता है ये भी बनाया जाता है। देखिए इसका उपयोग दाढ़ी बनाने वाले क्रीम के उत्पाद में भी किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है मधुमोम का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले जो क्रीम होते हैं उनमें भी उपयोग किया जाता है इसका। सोचिए तो इन सभी चीजों को सोच, आप समझ में आ रहा है कितना कितना यूज होता है मधुमक्खी पालन से, क्या क्या फायदा हो रहा है। पहला नंबर मोम बन जाएगा आपका, है ना, कैंडल बन जाएगा, उसके बाद दाढ़ी बनाने वाला क्रीम बन जाएगा, उसके बाद खेल कूद बनाने वाला सामग्री का निर्माण हो जाता है, पॉलिश मारने वाला, इन सभी चीजों का निर्माण हो जाता है। सोचिए एक चीज से कितना कितना चीजों का निर्माण हो जाता है। अगर मधुमक्खी पालन किया जाए तो कितना कितना चीजों का निर्माण हो सकता है। सोचिए, है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है। इसी प्रकार से एक एक पॉइंट को समझना है, लिखना है। अगर अब आपको कोई पूछेगा या कि कैसे हम अगर मधुमक्खी पालन करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे, तो आप सलाह जरूर दे सकते हैं, है कि नहीं। अगर करना होगा तो भाई पहले से नॉलेज है, हम कैसे कैसे कर सकते हैं। और एग्जाम में पूछेगा तो भाई लिखना है, लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, पूरा डिटेल्स में इसी तरीका से आपको क्या करना, लिख देना, एक एक बातों को लिख देना, ठीक है। चलिए तो अब आपको जो हम कराएंगे, क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव। मधुमक्खी पालन से क्या कराएंगे, ऑब्जेक्टिव कराएंगे, और इनमें एक एक ऑब्जेक्टिव को याद भी कर लेना और आप लोगों को क्या करना है, जवाब भी देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो पहला आप लोग बताइए मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, बताइए। सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बताइए क्या कहते हैं, ध्यान समझिए। सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, उसके बाद हॉर्टिकल्चर, क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? कहेगा जी सर जी, देखे आंसर भी यहीं पे है, कुछ पता चल रहा है, आंसर यहीं पे है कुछ नहीं पता चल रहा है, बता दें। देखिए आंसर भी यहीं पे है, कहाँ पर आंसर है, यहीं पे लिखा दिया एपी कल्चर। बताइए एपी कल्चर कहाँ पे, यस सर जी बी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं मधुमक्खी पालन को, एपी कल्चर कहते हैं, जी सर जी एकदम। चलिए वेरी गुड, इसी तरीका से एक एक बातों को जवाब देना है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक शहद देने वाली प्रजाति कौन है? भारत में सबसे अधिक शहद देने वाली प्रजाति कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। एपिस,
वही अगला वाला जो पढ़ाए थे वही वाला है, वही चारों है। अब आपको इसमें समझना है कि भारत में सबसे अधिक शहद देने वाला कौन सा प्रजाति है। एपिस सेरेना इंडिका, एपिस सेरेना इंडिका हो गया, एपिस डोरसाटा हो गया, एपिस मेलिफेरा हो गया, एपिस फ्लोरिया हो गया। कौन सा होगा बताइए। एपिस क्या बोले, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस डोरसाटा, एपिस मेलिफिया और एपिस फ्लोरिया। बताइए भारत में सबसे अधिक शहद देने वाले कौन सा मधुमक्खी का प्रजाति है, जल्दी बताइए फास्ट में, जल्दी बताइए फास्ट में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी फास्ट में, जल्दी जल्दी डालिए। नहीं याद है तो याद करना, नहीं पता है तो क्या करना, याद करना, ऐसे थोड़ा छोड़ देना, याद करना है। ठीक, चलिए तो इसका राइट आंसर बता दे। चलिए तो इसका राइट आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, एपिस मेलिफेरा। क्या याद कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपिस मेलिफेरा। ठीक है, एपिस मेलिफेरा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम बताइए क्या होता है। आप लोग पता है कि आंसर इसका दे दीजिएगा भाई, पता है। एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसिटा, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस फ्लोरिया। बताइए क्या होगा, क्या होगा राइट आंसर इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। जी सर जी पता है, पता है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए तो आप लोग फास्ट में, एकदम जल्दी जल्दी डालिए कमेंट बॉक्स में। ओ चलिए जल्दी जल्दी डालिए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर। यस सर जी, यस सर जी पता है, जगड़ा में इंडिया लगल है, वही नहीं होगा, जगड़ा में लगल है इंडिका। तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में, सी हो जाएगा। यस सर जी, एपिस सेरेना इंडिका, सी हो जाएगा, झगड़ा में इंडिका लगल है तो वही नहीं हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, रानी मधुमक्खी का मुख्य काम क्या होता है। बताइए रानी मधुमक्खी का क्या काम होता है, उसके बाद कोई काम नहीं, उसके बाद कोई लेना देना ना भाई, एक काम होता है बस, छत्ता बनाना, अंडे देना, शहद इकट्ठा करना, मोम बनाना। क्या होता है बताइए, रानी मधुमक्खी का काम क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए। रानी मधुमक्खी है ना, रानी मधुमक्खी का क्या काम होता है बताइए, जल्दी जल्दी फास्ट में बताइए। क्या होता है, छत्ता बनाना, अंडे देना, शहद इकट्ठा करना, मोम बनाना। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए आप लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर। नहीं पता है, चलिए बता देते हैं। तो इसका काम क्या होता है, सीधा सीधी अंडे देना। क्या करना, रानी मधुमक्खी का काम सिर्फ होता है अंडे देना। ओके चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है। मधुमक्खी कॉलोनी जो होती है, मधुमक्खी का समूह जो होता है, सबसे ज्यादा संख्या किसका होता है बताइए जल्दी फास्ट में। किसका होता है, रानी मधुमक्खी का, नर मधुमक्खी जिसको ड्रोन कहते हैं, श्रमिक मधुमक्खी, उपरोक्त में सभी, सबसे ज्यादा संख्या किसका होता है। यस सर जी जल्दी जल्दी बताइए फास्ट, किसका होता है बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए। आप लोग ऐसे मिस्टेक करके भूल जाते हैं, जल्दी जल्दी डालिए फास्ट में, पूरा पूरा फास्ट में डालिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। यस सर जी पता है, सबसे ज्यादा कौन होगा, यही रानी मधुमक्खी नहीं होगा, यो नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, श्रमिक मधुमक्खी, मतलब वर्कर मधुमक्खी की संख्या क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, तब ना जल्दी जल्दी काम करेगा। यस सर जी। चलिए मधुमक्खी पालन से मिलने वाला उत्पाद क्या है। मधुमक्खी पालन अगर आप करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा बताइए। मधु मिलेगा, मोम मिलेगा, पराग मिलेगा, सभी होगा। क्या होगा राइट आंसर बताइए। अगर आप मधुमक्खी पालन करते हैं तो क्या चीज मिलेगा आपको, किन किन कौन कौन सा चीजों को आपको मिल सकता है इसमें बताइए, मधुमक्खी पालन करने में। यस सर जी पता है, पता है, पता है, पता है, जल्दी बताइए क्या होगा। हनी भी हो जाएगा, यस सर जी, मधु भी मिलता है, शहद, मोम भी हो जाता है, परागन तो हो भी करता है, मतलब इनमें से सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। यस सर जी, चलिए वेरी गुड। इसी तरीके से एक एक पॉइंट को समझना है और जवाब देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्य शर्करा होती है। शहद में जो होता है मुख्य शर्करा क्या होती है बताइए। सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, मल्टोज, लैक्टोज। क्या होता है शहद में, शहद में क्या होता है जल्दी बताइए फास्ट में। राइट आंसर इसका क्या होगा जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर डालिए, ऐसे थोड़ा होता है, फटाफट आंसर डालिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। यस सर जी, यस सर जी, यस सर जी पता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है, मीठा लगता है कि नहीं लगता है। यस सर जी लगता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक, चलिए रानी मधुमक्खी की आयु होती है, रानी मधुमक्खी जो होती है उसकी आयु के मतलब उम्र कितना होता है बताइए जल्दी। 6 सप्ताह, 6 महीना, 2 से 3 वर्ष, 10 साल। बताइए कितना होता है रानी मधुमक्खी का उम्र जो होता है कितना होता है। हाँ रानी मधुमक्खी का उम्र जल्दी बताइए फास्ट में, क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी। कुछ सप्ताह होता है या 6 महीना होता है
या 2 से 3 वर्ष होता है या 10 वर्ष होता है? जल्दी जल्दी आप लोग डालिए कमेंट बॉक्स में, फास्ट में डालिए, तब उन्हें मजा आएगा पढ़ने में। कितना उम्र होता है रानी मधुमक्खी का, उम्र कितना होता है? जल्दी जल्दी फास्ट में डालिए। यस सर जी पता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 से 3 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से 3 वर्ष हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी हो जाएगा। यस सर जी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। एक छत्ते से औसतन शहद प्राप्त होता है। अगर एक बढ़िया छत्ता अगर बन जाता है तो उससे कम से कम कितना शहद मिल सकता है? बताइए, है कि ना? एक छत्ता अगर बढ़िया बन जाए तो उसमें कम से कम कितना? 2 से 5 किलो, 10 से 15 किलो, 20 से 25 किलो, 50 से 60 किलो, कितना शहद की प्राप्ति हो सकती है? बताइए जल्दी जल्दी फास्ट में बताइए। राइट आंसर डालिए कमेंट बॉक्स में। यस सर जी पता है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग भूल मिस्टेक कर देते, बताए इतने। जल्दी जल्दी आंसर डालिए। यस सर जी पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 20 से 25 किलो एक अच्छा नेचुरल बन जाए, छत्ता बन जाए तो उससे 20 से 25 किलो निकल जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका है, मधुमक्खी पालन से किसानों को लाभ होता है। मधुमक्खी पालन से किसानों को क्या क्या लाभ होता है? जल्दी जल्दी बताइए। अतिरिक्त आय, मतलब ज्यादा पैसा कमाता है, परागन और फसल उत्पादन बढ़ना, ग्रामीण रोजगार होना, इनमें से सभी। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? थोड़ा सा सोचिए उसके बाद दीजिए फट्स में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। 3 गिने, 1 2 3, जल्दी डालिए फास्ट में। तो ये सर जी पता है, रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कैसा लगा टेस्ट देने में? बताइए जल्दी जल्दी बताइए कि कैसा लगा टेस्ट देने में। मजा आया? ओके ओके। इसी तरीके से एक एक क्लास आप लोग अटेंड कीजिए। जो नहीं किए हैं तो भाई वो बहुत पछताएगा। आपको क्या करना है, यहाँ भी फीडबैक देना है और क्लास में भी जाकर के क्या करना है, यदि क्लास वाला जो ग्रुप है वहां भी जाकर के आपको क्या करना है, फीडबैक देना है। तो आज का क्लास कैसा लगा है आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आकर के बताना है। सो धन्यवाद।